मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम राजीव है कि चैप्टर में एमसीक्यू चैप्टर 14 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अब आप सोच रहे होंगे चैप्टर 13 कहाँ चला गया, तो एक्चुअली चैप्टर 30 में ज़्यादा क्वेश्चन, चैप्टर 30 में क्वेश्चन बन नहीं रहे थे क्योंकि वो थोड़े जनरल से स्टेटमेंट थे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो इसलिए हमने नहीं लिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन चैप्टर 14 है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 14 फर्स्ट वर्ल्ड वार नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन 1 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1919। ए तिलक सपोर्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वार एफर्ट इन द मिस्टेकन बिलीफ दैट ब्रिटेन वुड repay India's loyalties and with gratitude in the form of self-government. B. The moderates supported the empire in the war as a matter of duty. हिंदी में तो अच्छा समझ आएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के संबंध में कथन पर विचार करें। ए तिलक ने प्रथम विश्व युद्ध के प्रयासों को गलत धारणा में समर्थन दिया था कि ब्रिटेन आत्मनिर्भरता के रूप में कृतज्ञता के साथ भारत की वफादारी को चुकाएगा। बी नरमपंथियों ने युद्ध में कर्तव्यों के रूप में साम्राज्य का समर्थन किया। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका क्वेश्चन 1 का, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है। यदि आप वीडियो हमारी बाद में देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, अदरवाइज हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं, उसी का वीडियो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और टेस्ट फ्री में। क्वेश्चन 2 कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट, हु वाज वर नॉट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। हिंदी में अच्छा समझाएगा। होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करें। कौन होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं थे। जोसेफ बैप्टिस्टा, बी सर एस सुब्रमण्य अय्यर, बी मोहम्मद अली जिन्ना, डी जीएस खापर्डे। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका। दोस्तों ये सारे ही थे होम रूल लीग के मेंबर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर एक बार। हाँ ये सारे ही थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। ए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट। बी टू होम रूल लीग वर लॉन्च्ड, वन बाय बाल गंगाधर तिलक एंड द अदर बाय एनी बेसेंट। सी मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स। हिंदी में एक अच्छा समझ आएगा। होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करें। ए स्वशासन की मांग करना मुख्य उद्देश्य था। बी दो होम रूल लीग लॉन्च किए गए, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट द्वारा। सी मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख नेताओं में से एक थे। करेक्ट आंसर बताना मैं क्वेश्चन 3 का। तो दोस्तों इसका आंसर बी है। देख लेते हैं एक बार आंसर। सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर स्टेटमेंट। ए तिलक सेटअप द इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916। बी एनी बेसेंट पब्लिश्ड हर न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड, ये कॉमनवेल्थ है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी भी देखते हैं। कथन में विचार करें। ए तिलक ने अप्रैल 1916 में अपना इंडियन होम रूल लीग स्थापित किया। बी एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ प्रकाशित किए। करेक्ट आंसर बताना मैं क्वेश्चन 4 का। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। एक बार आंसर देख लेते हैं। सारे स्टेटमेंट ठीक है। सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। ए तिलक सेटअप हिज इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916। बी एनी बेसेंट सेटअप और ऑल इंडियन होम रूल लीग in September 1916 in Madras. C. Tilak League was restricted to Maharashtra excluding Bombay City, Karnataka, Central Province and Berar, while Annie Besant covered the rest of the India including Bombay City. D. Tilak first home rule league meeting at Pune. हिंदी में देखते अच्छे से समझ आएगा। होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करें। ए तिलक ने अप्रैल 1916 में अपना इंडियन होम रूल लीग स्थापित किया। बी एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना अखिल भारतीय होम रूल लीग स्थापित किया। सी तिलक लीग महाराष्ट्र बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था, जबकि एनी बेसेंट ने कवर किया शेष भारत, मुंबई शहर सहित। डी पूना में तिलक की प्रथम होम रूल की बैठक हुई। करेक्ट आंसर बताना मैं इसे क्वेश्चन 5 का। तो इसका आंसर सी है। सॉरी आंसर देख लेते एक बार। इसका आंसर सी है। तो हमारा
डी स्टेटमेंट क्यों गलत होता है? तो डी स्टेटमेंट कहता है पूना में तिलक की होम रूल बैठक पूना में हुई, ये कहता है स्टेटमेंट। लेकिन पूना में नहीं हुई थी, ये हुई थी बेलगाम में हुई थी, ठीक है। जो पूना था, पूना उसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। ए, द लीग कैंपेन एम टू कन्वे टू द कॉमन मैन द मैसेज ऑफ होम रूल एज ए सेल्फ गवर्नमेंट। बी, द एम ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट वाज टू बी अचीव्ड बाय promoting political education and discussion. C, the Home Rule League agitation was later joined by Motilal Nehru. D, Mahatma Gandhi was never be part of Home Rule League. करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका। क्वेश्चन 6 कहता है, हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, लीग अभियान का उद्देश्य आम आदमी को स्वशासन के रूप में होम रूल का संदेश देना था। बी, राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देकर होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य शामिल करना था। सी, होम रूल आंदोलन को बाद में मोतीलाल नेहरू ने भी शामिल किया। डी, महात्मा गांधी कभी होम रूल लीग का हिस्सा नहीं थे। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका, क्वेश्चन 6 का। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। देख लेते हैं आंसर एक बार। इसका आंसर है सी है। अब हमें देखना है डी स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। नहीं दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे वो होम रूल लीग के मेंबर थे। शुरुआत में नहीं थे लेकिन बाद में मेंबर बन गए थे इसके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं थे वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। ए, मोहम्मद अली जिन्ना लेड द बॉम्बे डिवीजन ऑफ होम रूल लीग ऑफ तिलक। बी, द मुस्लिम एंड नॉन ब्राह्मीन्स फ्रॉम द साउथ डिड नॉट जॉइन इट। सी, एंग्लो इंडियन जॉइन द लीग। हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करिए। ए, तिलक की होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे डिवीज़न का नेतृत्व किया। बी, दक्षिण से मुस्लिम और गैर ब्राह्मण होम रूल लीग में शामिल नहीं हुए। सी, एंग्लो इंडियन लीग में शामिल हुए। करेक्ट आंसर बताना हमें क्वेश्चन 7 का। तो इसका आंसर दोस्तों देखते हैं। तो इसका आंसर डी है। एक भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट बी, ठीक है। दक्षिण से मुस्लिम और गैर ब्राह्मण होम रूल लीग में शामिल नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, ए क्यों गलत है? तो ए स्टेटमेंट इसलिए गलत है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, उन्होंने बॉम्बे डिवीज़न को लीड किया, लेकिन वो तिलक का होम रूल लीग नहीं था, वो एनी बेसेंट का था, ठीक है। अच्छा, सी स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत हो जाता है कि इसमें कहता है कि एंग्लो इंडियंस लीग में शामिल हुए। तो एंग्लो इंडियन मुस्लिम्स ब्राह्मीन्स फ्रॉम द साउथ डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है, उन लोगों ने होम रूल लीग ज्वाइन नहीं किया। तो हमारा आंसर डी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल लीग। ए, बीपी वाडिया एंड जॉर्ज अरुंडले वर एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट होम रूल लीग। बी, होम रूल एजिटेशन proved to be short-lived. C, due to communal riots, the home rule agitation faded out by 1919. D, in 1920, Gandhi accepted the presidency of All Indian Home Rule League. हिंदी में अच्छे समझ आएगा। होम रूल लीग के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडले एनी बेसेंट होम रूल लीग से जुड़े थे। बी, होम रूल आंदोलन अल्पकालिक साबित हुआ। सी, 1919 तक सांप्रदायिक दंगों के कारण होम रूल लीग आंदोलन धुंधला पड़ने लग गया था। डी, 1920 में गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 8 का। तो दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है, एक मिनट आंसर देख लेते हैं हम। इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 Consider the statement regarding Home Rule League. A, All Indian Home Rule League, later known as Swaraj Sabha, after freedom it was merged with Indian National Congress. B, the August 1917 declaration of Montagu and Montfort reform were influenced by the Home Rule agitation. करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में देखते हैं। होम रूल लीग के संबंध पर कथन पर विचार करें। ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग को बाद में स्वराज्य सभा के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया। बी, अगस्त 1917 में मोटांगू और मॉन्टफोर्ट सुधारों की घोषणा होम रूल
आंदोलन से प्रभावित थी। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 9 का। तो दोस्तों इसका आंसर बी है। एक बार आंसर देख लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। हमारा बी आंसर ठीक है। हमारा ए क्यों गलत है? तो ए स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल इंडिया होम रूल लीग को बाद में स्वराज्य सभा के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया। तो ए स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत होता है कि इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया होम रूल लीग को बाद में स्वराज्य सभा के नाम से जाना गया। यहाँ तक तो ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया, नहीं, स्वतंत्रता के बाद नहीं मिलाया गया। इसका जब होम रूल लीग का नाम जब गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बने 1920 में, गांधी जी जब 1920 में इसके प्रेसिडेंट बने तो गांधी जी ने इसका नाम बदल दिया था स्वराज्य सभा, ठीक है। और 1 साल के अंदर ही, अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, स्वराज्य सभा को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट ए, द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। बी, बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। हिंदी में देखते अच्छा समझ आएगा। ए, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। बी, दोनों दलों ने दिसंबर 1916 में लखनऊ में बैठक की। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 10 का। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। सी आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लखनऊ पैक्ट। ए, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल रिफॉर्म सजेस्टेड in the Lucknow Pact 1916. B, the Lucknow Pact was an agreement reached between the Indian National Congress and the British India. C, this was the first time that leaders of both the Indian National Congress and Muslim League were meeting for a joint session. D, self-government in India रिफॉर्म सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट 1916। हिंदी में इतना अच्छा समझाएगा। लखनऊ संधि के संबंध में कथन में विचार करें। ए, लखनऊ संधि 1916 में भारतीय परिषद सुधारों का अनुमूलन दिया गया। बी, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश भारत के बीच एक समझौता था। सी, ये पहली बार था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेता एक संयुक्त सत्र के लिए बैठक कर रहे थे। डी, भारत सरकार में स्वशासन का सुझाव लखनऊ संधि 1916 में दिया गया था। इनकरेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। दोस्तों इसमें गलती से इनकरेक्ट आ गया है, यहाँ आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो हमारा ए सी डी ठीक है। अब हमारा बी क्यों गलत है? जो लखनऊ समझौता हुआ था ब्रिटिश और आपका कांग्रेस के बीच में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना है डी आंसर इसका। क्वेश्चन 12 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफॉर्म सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट। ए, हाफ द मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी इंडियन। बी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 5 ईयर। सी, 1/3 रिप्रेजेंटेशंस टू बी given to Muslim in central government. D, separation of the executive from the judiciary. हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। लखनऊ संधि में सुझाए गए सुधार संबंधी विवरण पर विचार करें। ए, इंपीरियल विधानसभा के आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए। बी, विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तक का बढ़ाना चाहिए। सी, केंद्र सरकार में मुसलमानों को दिया जाने वाला 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डी, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सारे स्टेटमेंट ठीक है। आंसर देख लेते हैं 1 मिनट। जो लखनऊ संधि में क्या सुधार दिए गए थे, तो ये सारे स्टेटमेंट ठीक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट क्रोनोलॉजी बतानी है। ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा सेटअप इंडिया होम रूल सोसाइटी। बी, अगस्त डिक्लेरेशन। सी, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डी, बॉम्ब थ्रोन एट वाइसराय हार्डिंग बाय रासबिहारी बोस एंड सचिन सैनियल। क्रोनोलॉजी बतानी, हिंदी में अच्छे से समझ आएगा। तो हिंदी में ये स्टेटमेंट कहता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। बी, अगस्त घोषणा। सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सत्र। डी, रासबिहारी बोस और सचिन सैनियल द्वारा वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। तो क्रोनोलॉजी बतानी में क्वेश्चन 13 की। तो देखते हैं।
तो जस्ट अ मिनट, श्याम जी कृष्ण वर्मा सेटअप इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी कब कही थी? 1905 में। ठीक है। अगर लखनऊ सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1916 में। अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ था? अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में। ठीक है। और बम कब फेंका गया था वायसराय हार्डिंग के ऊपर? तो ये फेंका गया था आपका 1912 में। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।